हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल। नहीं करूँगा। ठीक है लंजा, अब तुम जा सकते हो, मैं अपनी क्लास के लिए जाता हूँ। वांग जी कहता है, क्या तुम जा रहे हो? विंग कहता है, हाँ लंजा, मुझे जाना ही होगा। तुम्हें पता है ना, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। वांग जी कहता है ठीक है कर। वांग जी थोड़ा उदास सा हो जाता है। विंग वांग जी के करीब आता है, उसके गालों को टच कर कर सहलाते हुए कहता है, हम फिर मिलेंगे लंजा। ऐसा कहकर वांग जी विंग की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। वांग जी भी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, हम फिर से मिलेंगे ना? वांग जी जो कि स्माइल करके कहता है, हाँ ज़रूर। तभी विंग कहता है, मैं इंतज़ार करूँगा, जल्दी मिलने आना। वांग जी कहता है ऐसा कहकर दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं और फिर वांग जी विंग से थोड़ा दूर होकर उसके लिप्स पर किस भी करता है। वो किस ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं चलता है क्योंकि विंग तुरंत ही वांग जी को पीछे कर देता है और वांग जी से कहता है, लंजा ये कॉलेज है मेरा। विंग कहता है, तो क्या, सॉरी लंजा कहता है, तो क्या हो गया विंग, मुझे किस तो करने दो। विंग कहता है, नहीं यहाँ नहीं। वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग। विंग कहता है, नहीं लंजा, तुम्हें किस करना ही है तो तुम बाहर कर लेना ना, अभी मैं कॉलेज में हूँ और यहाँ कोई भी आ सकता है। लंजा अभी ये सब करना ठीक नहीं रहेगा, मेरी बात मानो लंजा प्लीज़। वांग जी जो कि एक पाउटी फेस के साथ कहता है, ठीक है। तभी वांग जी कहते हैं, ठीक है तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। विंग जो कि हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, तुम भी। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फाइनली वांग जी अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है, चलो। ड्राइवर भी कार स्टार्ट कर देता है। विंग वांग जी को जाते हुए देख रहा था और वांग जी भी मिरर के थ्रू विंग को देख रहा था जो उसी की तरफ देख रहा था। वांग जी देख सकता था कि विंग भी खुश नहीं है, वांग जी भी खुश नहीं था, पर वो कर भी क्या सकता था। अभी तो वो विंग को अपने साथ नहीं ले जा सकता ना ही उसे अपने घर रख सकता है। वो क्या कहेगा अपने मॉम डैड से। वांग जी बस उस दिन का वेट कर रहा है जब वो पूरी तरीके से लायक हो जाएगा विंग को अपने साथ रखने के लिए। जब वो सब कुछ सीख लेगा, एक कामयाब पर्सन बन जाएगा, तब वो विंग ज़रूर अपने घर लाएगा, विंग से शादी करेगा। वो अपने मॉम डैड को सब बता देगा कि वो विंग से प्यार करता है और विंग के बगैर नहीं रह सकता और वो शादी भी विंग से ही करेगा। ऐसा सोचकर वांग जी विंग की तरफ देखते देखते ही वहाँ से निकल जाता है और विंग भी बस वांग जी को देखते ही रहता है। वांग जी की कार उसके आंखों से ओझल होते ही विंग के आंखों से एक आंसू निकल ही जाते हैं। वो कहता है, तुम फिर से दूर जा रहे हो, पर इस बार मैं खुश हूँ कि कम से कम मुझे तुम्हारे लिए एक
लंबा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ेगा, मैं तुमसे अब मिल सकता हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ऐसा कहकर विंग स्माइल करता है। अब यहाँ से काफ़ी समय बीत जाता है और हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अभी कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, जियान चैंग और जी के साथ। विंग जो कि स्माइल कर रहा था, उसे बार बार लंजा की याद आ रही थी, उसके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे, उन दोनों की कल से लेकर आज तक की सारी चीज़ें वो याद कर रहा था। और वांग जी का उसे छेड़ना, उसे किस करना, उन दोनों की वो बातें सब विंग को याद आ रही थी, जो उसे खुश कर जा रही थी। लेकिन जब उसे याद आता है कि वांग जी अब उसके साथ नहीं है और अभी वो वांग जी से नहीं मिल सकता, तो उसके फेस पर पाउट भी आ जाता है। विंग की ऐसी हरकतें देखकर जी और जियान चैंग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग को हुआ क्या है। विंग जब से आया है तब से खोया खोया सा है और अभी ये क्या क्या कर रहा है। तभी जी कहती है, जियान चैंग ये हमारे विंग को क्या हुआ। तभी जियान चैंग कहता है, अगर मुझे पता होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं इतने शौक में होता। जी कहती है, ये भी बात है, आखिर हुआ क्या है। तभी जियान चैंग कहता है, अब तो यही हमें बता सकता है ना, आखिर से हुआ क्या है। आज ये मुझे बहुत खुश लग रहा है। जी कहती है, हाँ सच में आज ये बहुत खुश लग रहा है, बस खोया खोया सा है। जियान चैंग कहता है, हाँ चलो पूछते हैं आखिर से हुआ क्या है। जी कहती है, हाँ। जियान चैंग अब विंग से कहता है, विंग क्या हुआ, तुमने उससे पूछा आखिर वो कब आ रहा है। तभी विंग मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या। तभी जियान चैंग कहता है, फिर तुम खुश क्यों हो, तुम्हारे उस सो कॉल्ड बीएफ ने तुम्हें कॉल नहीं किया और तुम खुश हो। विंग कहता है, जियान चैंग कहता है, क्या विंग तुम ठीक तो हो ना। मुझे तो लगता है कि उससे दूर रह रह कर, उसकी यादों में खो खो कर तुम पागल हो गए हो कि अब वो तुम्हें रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा तो भी तुम खुश हो। विंग मेरे प्यारे दोस्त, ये तुम्हें क्या हो गया, तुम पागल हो गए। विंग मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जान से मार डालूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की, उसकी वजह से तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो। तभी विंग जो कि मुंह बनाते हुए और जियान चैंग जिसने उसके गालों को पकड़ लिया था, उसके हाथों को दूर झटकाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो जियान चैंग, ये तुम क्या कह रहे हो। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है, समझे तुम। जी जो कि हंसने लग जाती है और कहती है, विंग तो तुम हमें बता भी दो आखिर हुआ क्या है। तभी विंग कहता है, ठीक है मैं बता रहा हूँ। वो दरअसल कल लंजा वापस आ गया। ये बात सुनकर जियान चैंग और जीन दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस बंदे का कभी कभी ही कॉल आता था और कभी ऐसा भी हो जाता था कि काफ़ी समय तक भी उसका कॉल नहीं आता था, जिसकी वजह से विंग उदास भी हो जाया करता था, वो बंदा आज खुद ही आ चुका है।
तभी जियान चैंग और जी दोनों ही साथ में बोलते हैं, क्या सच में? तभी विंग कहता है, हाँ लंजा, वो कल आ गया, वो चाइना वापस आ गया, तुम्हें पता भी है, वो सीधा सीधा मेरे पास आया, वो कल मुझे लेने आया था। तभी जियान चंग और जी इस बात पे और हैरान हो जाते हैं। जियान चंग कहता है, कल वो तुम्हें लेने आया था हमारे कॉलेज में? तभी विंग कहता है, हाँ वो मुझे लेने आया था। जियान चंग कहता है, सच में? विंग कहता है, जी कहती है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। जियान कहता है, विंग वो यहाँ आया था, तुमने मुझे उससे मिलवाया भी नहीं। जी कहती है, हाँ विंग तुमने हमें उससे मिलवाया नहीं। तभी विंग कहता है, फ्रेंड्स तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मुझे तो खुद नहीं पता था कि वो आने वाला है, उसने मुझे अचानक से सरप्राइज़ दिया था। हाँ वो अलग बात है कि उसका सरप्राइज़ मुझे बहुत शौक आ गया था, पहले तो मैं डर गया था, लेकिन फिर मैं उसे देखकर बहुत खुश हो गया, मैं हर सारी चीज़ें भूल गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लंजा मेरे सामने है। जी विंग को देखकर कहती है, फाइनली आखिर तुम जिससे प्यार करते थे वो आ गया। विंग कहता है, जी कहकर विंग बहुत बड़ी सी स्माइल करता है। विंग को आज इतना खुश देखकर जियान चंग और जी सच में विंग के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि पहली बार था जब विंग इतना खुल के स्माइल कर रहा था, और आज वो लोग विंग की आंखों में एक अलग ही चमक देख सकते थे। वो लोग विंग के लिए सच में बहुत खुश थे। तभी जियान चंग कहता है, अच्छा है वो आ गया, वरना मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो नहीं आता ना तो मैं खुद उसे यूएस से जाकर पीटने वाला था। आखिर वो मेरे दोस्त को इतना हर्ट कैसे कर सकता है? तभी विंग कहता है, जियान चंग कहता है, अब कोई बात नहीं विंग, वो बच गया है, पर अगर इन फ्यूचर उसने कोई भी हरकत की ना तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं उसे सच में पीटूंगा और उसे सजा दूंगा। विंग कहता है, खबरदार हो तुमने उसे टच किया तो। जियान चंग कहता है, ओ तुम उसकी वजह से अपने दोस्त को डांट रहे हो? विंग मैं तो तुम्हारे लिए ये सब कह रहा था। विंग कहता है, मत कहो, मुझे नहीं पसंद मेरे लंजा के बारे में कोई भी ऐसे वैसे कुछ भी कहे, मेरा लंजा बहुत अच्छा है और तुम भी उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जियान चंग कहता है, विंग तुम उसके चक्कर में अपने दोस्त को डांट रहे हो, अब तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। जी कहती है, जियान चंग तुम भी ना बस करो, विंग हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं सच में। विंग कहता है, थैंक यू जी। ऐसा कहकर अब सारे स्माइल करने लगते हैं। अब यहाँ से काफ़ी दिन बीत जाते हैं। इन काफ़ी दिनों में विंग अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से जी रहा था। वो रात भर वांग जी से बातें भी किया करता था। वांग जी और उसकी बातें काफ़ी लेट नाइट तक चलती रहती थी। वांग जी ने भी अपने फादर के साथ कंपनी को संभालना स्टार्ट कर दिया था। वो सारी चीज़ों को जान रहा था, सीख रहा था और अपने फादर के साथ वर्क भी कर रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद विंग ने फाइनली वांग जी से बात की थी कि उसके दोस्त उससे मिलना चाहते हैं, और वांग जी ने भी विंग को मना नहीं किया।
खबर के लिए तड़पते हुए वो वांगजी से बहुत प्यार करता है, पर उसने मुझे आज तक अब खुलकर नहीं कहा। मॉम, मैं वांगजी से प्यार करता हूँ, मुझे पता है वो करता है, पर वो कहे तो मैं उसकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ। कोई बात नहीं, अब जो हम करने जा रहे हैं उससे उन्हें अच्छा सबक मिल जाएगा और हम थोड़ा फन भी कर लेंगे। ऐसा कहकर विंकी मॉम एक इवल स्माइल के साथ और अपनी नॉटी आइज़ के साथ वांगजी की मॉम की तरफ देखती है और विंकी मॉम को देखकर वांगजी की मॉम भी उन्हीं की तरह फेस बना लेती है और कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा और ये कॉलेज के बाद हमारा पहला फ़न होगा। तभी विंकी मॉम कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, जब से कॉलेज ख़त्म हुआ है हमने तो कोई फ़न ही नहीं किया है, साथ में कोई मस्ती ही नहीं की। वांगजी मॉम कहती है, हाँ, पर मुझे क्या पता था हम पहली मस्ती अपने बच्चों के साथ ही करेंगे। ऐसा कहकर विंकी मॉम हंसने लग जाती है और कहती है, हाँ, दोनों ही हंसने लग जाते हैं। अब फाइनली 2 दिन और बीत जाते हैं। यहाँ पर विंग और वांगजी एक साथ कैफ़े में बैठे हुए थे। विंग वांगजी की तरफ स्माइल के साथ देख रहा था और वांगजी भी सेम विंग की तरफ स्माइल के साथ देख रहा था। विंग कहता है, तुम्हारा आज का दिन कैसा था लंजा? वांगजी कहता है, ज़्यादा अच्छा नहीं, तुम बताओ तुमने आज क्या किया? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी पढ़ाई, तुम्हें याद और अपना थोड़ा सा काम। ऐसे कहकर विंग हंसने लगता है, वांगजी भी हंसने लग जाता है। वांगजी कहता है, ओ मेरा बेबी मुझे याद कर रहा था। विंग कहता है, हाँ बहुत, तुम तो यहाँ आकर भी बहुत बिजी रहने लगे लंजा। वांगजी कहता है, मैं क्या करूँ विंग, मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपने पास लाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं हर चीज़ को जल्दी से सीख और समझ लूँ, ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूं और फिर मॉम डैड से तुम्हारे बारे में बात कर सकूं और तुम्हारे साथ शादी कर कर तुम्हें अपने घर ला सकूं। ये सुनकर विंग शर्मा जाता है और कहता है, लंचा, पर तुम इन सब चीज़ों में ये तो मत भूलो कि तुम्हें भी अपना ख्याल रखना है। हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा हस्बैंड शादी के दिन बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो। तभी वांगजी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं शादी के दिन फुल एनर्जेटिक रहूँगा और तुम्हें ये मैं अच्छी तरीके से बता दूँगा। विंग कहता है, वो कैसे? वांगजी विंग के थोड़ा करीब आता है। विंग थोड़ा सहम सा जाता है वांगजी को इतना करीब देखकर। वांगजी विंग के और करीब जाकर उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, हमारी फर्स्ट नाइट पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कितना एनर्जेटिक हूँ विंग। ऐसा कहकर वो विंग के ईयर्स को लिक कर लेता है और दूर हट जाता है। विंग, जिसका फेस टमाटर की तरह लाल हो चुका था, वो वांगजी की तरफ देखकर कहता है, लंजा, यू शेमलेस, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। वांगजी कहता है, इसमें शर्म की क्या बात है विंग? विंग कहता है, तुम भी ना, तुमसे बात करना ही बेकार है, जा रहा हूँ। वांगजी कहता है, विंग, तुम इस चीज़ से इतना नाराज़ हो गए, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? तभी विंग कहता है, नहीं लंजा, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तभी वांगजी कहता है, तो फिर? तभी विंग कहता है, ओह लंजा, देखो कितनी देर हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए, मॉम वेट कर रही होंगी। अब वांगजी बाहर की तरफ देखता है तो रात हो चुकी थी। वांगजी कहता है, हाँ, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, चलो विंग, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी विंग कहता है, नहीं लंजा। तभी वांगजी कहता है, क्यों? तभी विंग कहता है, तुम मुझे घर छोड़ने जाओगे तो फिर मॉम देखकर क्या कहेंगी? तभी वांगजी कहता है, आंट से मैं कह दूंगा ना कि तुम मुझे रास्ते में मिल गए थे। विंग कहता है, लंजा, तुम भी ना, तुम झूठ भी अच्छे से नहीं बोल सकते, तुम्हें पता है ना लैंड कॉर्पोरेशन कहाँ है और तुम किस रास्ते से आ रहे हो, तो हम दोनों रास्ते में कैसे टकरा सकते हैं? वांगजी कहता है, ये भी बात है। तभी वांगजी के फ़ोन पर कॉल आने लगती है। वांगजी जब वो कॉल देखता है तो वो उसकी मॉम का था। वांगजी तुरंत ही कॉल पिक करता है। तभी वांगजी कहता है, जी मॉम। तभी वांगजी की मॉम कहती है, वांगजी बेटा तुम कहाँ हो? वांगजी कहता है, बस मैं आ रहा हूँ मॉम। तभी वांगजी की मॉम कहती है, आते वक्त विंग को भी पिक कर लेना। तभी वांगजी कहता है, क्या? तभी वांगजी की मॉम कहती है, हाँ मुझे पता है तुम्हें थोड़ा घूम कर आना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं बेटा, तुम आते समय विंग को पिक कर आना, ठीक है? हम दोनों तुम्हारी आंट के घर में ही हैं, जल्दी आना, ओके? ऐसे कहकर विंग की मॉम वांगजी की मॉम फ़ोन कट कर देती है। विंग कहता है, क्या हुआ? तभी वांगजी कहता है,
मेरी मॉम तुम्हारे घर पर है और वो मुझे कह रही है कि मैं तुम्हें लेकर आऊँ। विंग कहता है क्या? वांगजी कहता है हाँ। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।